आईपीएल में आज एल क्लासिको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी जंग आईपीएल की अगर कोई है तो आरसीबी वर्सेस सीएसके, दो ऐसे फैन क्लब जो आपस में एक कमरे में बैठ नहीं सकते। एक तरफ चेन्नई, एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बड़ी कहा सुनी मैच के पहले मैच के बाद देखने को मिलती है। लेकिन आज कौन मजबूत है? एक तरफ आरसीबी जो कि जीत के साथ आई और सीएसके की टीम अपनी समस्याओं से, अपने दुखों से परेशान है। चिन्नास्वामी में मुकाबला खेला जाना है। प्लेइंग 11 पर बात करेंगे। रवि सर प्रेडिक्शन भी अपनी यहाँ पर लेकर हाजिर हो चुके हैं। क्योंकि रवि सर, अब आपने येलो पहन लिया है तो चलिए नियम को थोड़ा तोड़ते हुए सीएसके से ही बात शुरू कर लेते हैं, फिर आरसीबी पर आते हैं। समस्याएं कम नहीं है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने रवि सर मैच के बाद कहा था कि लॉट ऑफ पॉजिटिव्स जो हम लेकर चिन्नास्वामी जा रहे हैं। उत्कर्ष, बहुत सारी समस्याएं आपने बिल्कुल सही इशारा किया और मुझे लगता है कि मैं भी काफी आलोचना करता हूं, इसलिए आज मैंने येलो टी शर्ट पहनी कि एटलीस्ट, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का टूर्नामेंट में अच्छा करना टूर्नामेंट के लिए बहुत जरूरी है। सबसे बड़े फैन क्लब्स, जो 3 बड़े फैन क्लब्स हैं उसमें से एक चेन्नई होल्ड करता है, तो इसलिए चेन्नई सुपर किंग्स का आज परफॉर्म करना, और इससे अच्छा क्या होगा कि वो आरसीबी के खिलाफ परफॉर्म करें, तो आज उनका परफॉर्म करना बहुत जो है जरूरी है। लेकिन अगर आप रिसर्च, सर्वे, साइंस और परफॉर्मेंस, इन सारे बुनियाद को देखें तो चांस उनका बनता नहीं है। आरसीबी काफी स्ट्रांग है, उनका होम ग्राउंड है और फॉर्म में भी है, लेकिन उसके बाद भी ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़े बहुत चेंजेस अगर चेन्नई करे तो काम बनेगा, काम चलेगा, काम बनेगा। नहीं, देखिए, दर्शकों को आपने इशारे में शुरू में कह दिया है कि यहाँ पर मजबूत तो आरसीबी है। बेशक भाई, वो जीते हैं, करंट चैंपियन है या डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर खेल रहे हैं। लेकिन अपने घर पर जब भी खेलते हैं सर, मैंने देखा है बहुत महेंद्र सिंह धोनी चिन्नास्वामी में आकर इनको बहुत मारा करते थे। ये राइवलरी वहां से शुरू हुई है कि धोनी आते थे, इनको इनके घर पर हरा कर चले जाते थे। अब अगर धोनी नहीं है तो कोई दिखता है टीम में जो कि चिन्नास्वामी में जाकर आरसीबी को मारे? मुझे लगता है कि संजू सैमसन का जो पहाड़ा चलता है ना, कि 2 मैच बहुत फ्लॉप जाते हैं और तीसरे में वो वापस आते हैं, ये वो मैच होगा जिसमें संजू सैमसन वापस आएंगे। आप इस बात को देख लीजिएगा, आज आप देखिएगा संजू सैमसन फॉर्म में आएंगे, और संजू जब चलेंगे तो आपको पता है कि वो मैच एक तरफा कर देते हैं। लेकिन उत्कर्ष, मैंने पिछली बार भी ये कहा था, आरसीबी को थोड़े, माफ कीजिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स को थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, टेक्टिकल चेंजेस हैं, वो करने पड़ेंगे, तभी उनकी टीम अच्छी दिखेगी। और उसमें जो सबसे बड़ा चेंज है, जो आपने कहा था वो बात तो मानने को रेडी नहीं ना ऋतुराज, कह रहे ओपन तो मैं ही करूंगा। ये वो जिद कर रहे हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं है। महात्रे से ही ओपन करना चाहिए। महात्रे ने पिछले मैच में क्या आपको करके दिया, आप खुद देखा है। महात्रे हुए, वैभव सूर्यवंशी हुए, प्रियांश आर्या हुए, अभिषेक शर्मा हुए। अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली इनसे काफी हायर रेटेड है, लेकिन ये वो बल्लेबाज हैं जिनको आपको फ्री लाइसेंस देना ही होगा और इनको उतारना ही होगा। आप अगर शुरुआत में उतरेंगे और आपको लगेगा कि आप टच शॉट से चलेंगे तो इस तरह बात बनेगी नहीं। मुझे लगता है महात्रे और संजू सैमसन को ओपन पे आना चाहिए, और ऋतुराज इस टीम के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए। ठीक है, एक ये आप कह रहे हैं कि टैक्टिकल चेंज होना चाहिए, और क्या प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव आप लेकर बैठे हैं? पिछले मैच की प्लेइंग 11 और इस मैच की 11 में कुछ अंतर देखते हैं? डेविस के क्या हालचाल है, वो क्या कुछ फिट हुए या क्या, उनका क्या सीन चल रहा है? एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक तो उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात ये, मैथ्यू शॉट के वो उनका भी अवेलेबल होना बड़ा जरूरी है। अगर वो है तो नंबर 4 पे मैथ्यू शॉट को खेलना पड़ेगा, उनको खेलना होगा, वहां पे बैटिंग करनी है। इस बात से हैरानी नहीं हो रही है कि महेंद्र सिंह धोनी ट्रैवल तक नहीं कर रहे हैं टीम के साथ, वो टीम के साथ बैठ उठ भी नहीं रहे? नहीं, मुझे हैरानी नहीं हो रही है। मुझे हैरानी तब हुई जब मुझे ये पता चला कि धोनी इस साल भी खेलने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल, माफ कीजिएगा, आप हंस देते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अरे भाई, सच में मुझे हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी इस साल खेलने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल जो देखा था उत्कर्ष, उसके बाद लगा था कि अगले साल धोनी, ऑब्वियसली आपके जो है रिफ्लेक्शंस जो है कमजोर होते हैं, आप थोड़े से और आपकी कोशिकाएं कमजोर होती हैं, तो ये फिर से धोनी उतरेंगे, इस तो मुझे शक था, लेकिन धोनी आए, ने कहा कि वो खेलने का हिस्सा है। और ये आप एक और टीम आज जो खेल रही है लखनऊ, उसमें जो अनसर्टेनिटी है, वही अनिश्चितता आपकी चेन्नई के साथ भी आती है। चेन्नई की टीम को अब ये सोच के रखना होगा कि वो धोनी युग से आगे बढ़ गए हैं, धोनी युग अब वापस नहीं आने वाला। और अगर फिर बैक टू बैक तो हार रहे हैं बिना महेंद्र सिंह धोनी के आप। वही वो इसलिए क्योंकि वो तू है भी और तू नहीं भी है वाला मामला है। वो है भी और वो नहीं भी है, मानना पड़ेगा कि वो अब नहीं है,
वो अब प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वो चाहेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन ऐसे बनता नहीं है। और दूसरी बात ये उत्कर्ष कि अब उनको अपना नए शेप, नए साइज में फिट होना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं है तब तक तो एटलीस्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो प्लेइंग 11 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संजू, महात्रे और रितु के बाद नंबर 4 पर मैथ्यू शॉट को आना चाहिए बैटिंग करने के लिए, और 5वें नंबर पे दुबे जी, छठे पे अपना खान साहब, सरफराज खान। तो ये आपका बनेगा संजू, महात्रे, ऋतुराज, मैथ्यू शॉट, दुबे, खान, और उसके बाद प्रशांत वीर। प्रशांत वीर ने जो जी उन्होंने जो पिछले मैच में कारकर्दगी की, हालांकि एक चेहरे पे बाउंसर लगा, थोड़ा सा उनको इशू हुआ, लेकिन फिर भी वो झलक दिख रही थी। वो दिख रहा था कि वो कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल से ऊपर उनको चांस मिलना चाहिए। बट दूसरा वो बॉलिंग नहीं दी गई सर, तो आप प्रशांत वीर को 14 करोड़ में लाते हैं, सिर्फ बैटिंग करा रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़, क्या कप्तानी हो रही है? एक ऐसा प्लेयर जो अनकैप प्लेयर के आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा जिस पर बोली लगी, आप उससे बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। मुझे ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी से बहुत इश्यूज है, बहुत। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ब्रिलियंट बैट्समैन, मस्ट बी अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, लेकिन कप्तान के तौर पर वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते उत्कर्ष। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस पूरे आईपीएल में जो सबसे कमजोर कप्तान नजर आते हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ ही नजर आते हैं आज की तारीख में। कल को इम्प्रूव कर जाए, मैं जरूर उनकी तारीफ करूंगा, लेकिन वो किस तरह से फैसले ले रहे हैं उस पर जरूर सवाल उठते हैं। ठीक है, तो प्रशांत वीर तक आपने 11 बताया, उसके बाद गेंदबाजी भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, ज्यादा विकल्प मुझे लगता है नहीं। वही वही आपका नूर और राहुल आपके स्पिनर रहेंगे 2, और खलील और कंबोज आपके 2 फास्ट बॉलर रहेंगे। आप यहाँ पर जो अपना सकते हैं, जिन प्लेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका अकील हुसैन, जो माफ कीजिएगा, जो बिल्कुल रविंद्र जडेजा स्टाइल के हैं। वही ऑलमोस्ट एक्शन है, शायद रविंद्र जडेजा के बहुत जबरदस्त फैन है, ये मैंने एक इंटरव्यू में सुना था। तो आप उनको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जड्डू तो यहां से निकल के बन्ना बन गए हैं, तो क्यों नहीं अकील हुसैन को यहाँ पर चांस दिया जाए। तो अकील हुसैन को ले सकते हैं आप 8 नंबर पर, उनको ले सकते हैं। फिर नूर, खलील, उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, तो वो एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। बॉलिंग अच्छी करते हैं, फील्डर अच्छे हैं, तो वो देखा जा सकता है। हाँ, नहीं, नूर भी क्या इम्पैक्टफुल है। जिस तरीके का स्पिन लाइनअप हमने पिछले मैच में देखा कि भाई पंजाब के बराबर टक्कर में हमने कहा था खड़ा है स्पिन लाइनअप, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे सर। राहुल चहर का इस्तेमाल मुझे नहीं दिख रहा है ठीक ठाक। बिल्कुल सही आपने कहा, पर अब यही ऑप्शन है, और एक ऑफ डे मान सकते हैं उनका, क्योंकि जो क्वालिटी है, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन जो क्वालिटी है वो चहर और नूर मिलके एक अच्छा कॉम्बो बनाते हैं। और उनके साथ जो है वो ये अपना कंबोज और खलील और दुबे जी, तो ये 5 बॉलर होते हैं, और फिर प्रशांत वीर साथ में जुड़ते हैं, तो ये बनकर के एक ठीक ठाक बनता है। आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ कि चेन्नई की टीम में मुझे एक ऐसे बॉलर का नाम बता दीजिए जो डेथ बॉलिंग कर सकता हो। बहुत मुश्किल सवाल है ये, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि नहीं आ रहा है जो डेथ बॉलिंग कर सके। खलील भी शुरू में अच्छा डालते हैं, कंबोज भी स्टार्टिंग के अच्छे बॉलर हैं, लेकिन क्या एक सिंगल डेथ बॉलर नहीं है आपके पास? बिल्कुल, और यही जब उत्कर्ष, जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ था, इतनी सारी बातें हुई थी, तो हर कोई ये पूछ रहा था कि भाई चेन्नई कर क्या, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से पैसे कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल और प्रशांत वीर, इन सब पे लगाए, क्या बॉलर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था? ये एक सवाल जरूर उठता है, और आपका सवाल बहुत जायज है। ओपन भी वो 2-3 ओवर का जो अगर शुरुआत में ही आपको मार पड़ गई, तो फिर वो भी स्पीड चली जाती है। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ये सफर इनका। बस आप ये मान के चलें कि महात्रे, संजू और ऋतुराज गायकवाड़ में कोई 2 चल जाए, और फिर दुबे जी का सपोर्ट मिले, तो एक ठीक ठाक स्कोर खड़ा हो जाएगा। अब आरसीबी पर आते हैं, क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, चिन्ना स्वामी में, आप जानते हैं रनों की बहार होती है वहां पर। क्या एक इजी मैच यहाँ पर आरसीबी का शेड्यूल हो गया जल्दी, या फिर आप कहेंगे फाइट है? नहीं, यार उत्कर्ष, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि दिमाग के जितने भी पैमाने होते हैं, परफॉर्मेंस ले लीजिए, बैलेंस ले लीजिए, क्वालिटी ले लीजिए, सब में आरसीबी का कद ये है और चेन्नई का कद ये है अभी आज की तारीख में। कल को कोई चमत्कार कर ले जाए, परफॉर्मेंस कुछ इतनी बड़ी हो जाए, तो यू नेवर नो। हमने कल देखा कि मुंबई जैसी सुपरस्टार्स की टीम भी जो है वो
कि इतने बड़े बैट्समैन हैं, इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर पाए और उनके मुकाबले दिल्ली के युवा लड़के मैच जीत करके आरसीबी में चले गए। आपको सब ठीक लग रहा है, एवरीथिंग इज ऑल इज वेल, सब कुछ सही पे सही जगह पर प्लेस है, विराट कोहली ठीक लग रहे और हैं, पडिक्कल आ गए, मजबूत हो गई टीम। हाँ, और ये टीम ना एक एक ऐसा खिलाड़ी है ना जो इस टीम की कुंजी है, वो इस टीम की चाबी है और उसके ऊपर कोई नजर नहीं रखता। वो पिछले 12-15 सालों से भारत की सेवा कर चुका है, अलग अलग फ्रेंचाइजीज की सेवा कर चुका है, हैदराबाद के लिए मैच विनर रहा है और अब आरसीबी में खेल रहा है। वो आदमी आरसीबी को मैच जिताता आता है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती। उसका नाम है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार की जो बॉलिंग है, वो आप अभी मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार सेम हाँ ओवर इतने ही रन दिए उन्होंने, बिल्कुल। उतने ही विकेट, तो मतलब ये ब्रिलियंट है। और भुवनेश्वर ऐसा आज नहीं कर रहे हैं, शायद भुवनेश्वर कुमार युवराज सिंह के बाद वो दूसरे प्लेयर हैं जिन्हें एक बेहतर पीआर टीम की जरूरत है, जो दुनिया को बता सके कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। तो भुवी जब तक इस टीम में अच्छा करते रहेंगे, आप देखिएगा ये टीम बिल्कुल हर मैच में जो है वो चमत्कार करती रहेगी। नहीं, अभी तो हेजलवुड भी जुड़ेंगे, वो भी टीम के साथ है, लेकिन अभी 11 का हिस्सा नहीं है, कल को वो भी आएंगे, फिर तो आप और परफेक्ट हो गए। बिल्कुल, भुवी और हेजलवुड की जोड़ी बहुत अच्छी है। अभी वो डफी के हाँ साथ जा रहे हैं। डफी लंबे कद के बॉलर हैं, हाँ हार्ड बिग वो हार्ड बॉल करते हैं और उसके बाद जो है वो उनकी जो काबिलियत है वो विकेट टेकिंग है। रन थोड़े बहुत पड़ते हैं लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है, तो वो उनको देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा हाँ। कि उनकी बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या बनती है। क्या प्लेइंग 11 का प्रेडिक्शन आपका क्या कह रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं आज जो प्रोबेबल देखिए 11 दिख रहा है? सॉल्ट और कोहली ही ओपन करेंगे। वो आएंगे, उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर देवदत्त पडिक्कल आ सकते हैं। वेंकटेश अय्यर के क्या सीन है, क्या वो फिट है? अगर फिट है तो टीम में क्यों नहीं नहीं फिट है, है? बट कहाँ जगह बनेगी सर, अब तो पडिक्कल ने अपनी जगह कैप्चर कर ली है एटलीस्ट अगले 5-6 मैचों के लिए। हाँ, और पडिक्कल क्या शानदार जो है हाँ शॉट्स खेल रहे थे। तो आप पडिक्कल को नहीं हटा सकते आप। और पाटीदार साहब तो कप्तान है, तो नंबर 4 पे हाँ पाटीदार साहब आएंगे। उसके बाद जितेश, टीम के विकेट कीपर, टिम डेविड। जितेश और टिम डेविड आपस में काफी अच्छी उनकी जो है क्या बोलते हाँ हैं बॉन्डिंग हो गई है। वो काफी अच्छे हिट दोनों एक दूसरे को हाँ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद कृणाल पांड्या, शेफर्ड। मैं शेफर्ड को जरूर रखूंगा, वो कुछ भी कर बिल्कुल। सकते हैं अपने हाँ दिए दिन में। 10 गेंदों में 30 रन बनाने वाली, उस नंबर पे 10 गेंदों में 30 रन बनाने की काबिलियत चाहिए होती है रखते और हैं वो हाँ। शेफर्ड के पास आराम से है। तो शेफर्ड और बॉलिंग बड़ी शॉर्टेज है इनकी, बड़ी शॉर्टेड है। और सुयश है, भुवी है, डफी है। तो अब ये, और अगर इम्पैक्ट प्लेयर बॉलर में इनको ढूंढना है तो हाँ, रसिक डार है इनके पास, और शानदार बॉलर है। वो हम्म, अच्छी किफायती बॉलिंग कर लेते हैं, वेरिएशन काफी है उनके पास। तो हाँ, सॉर्टेड टीम है। स्पिन अगर इनके पास सुयश और कुणाल पांड्या है, तो फास्ट बॉलर में भुवी है, डफी है। हम्म, तो काफी कुछ सॉर्टेड है मामला। हाँ। इस बार जो आरसीबी और सीएसके की जंग है उसको देखकर सर ऐसा नहीं लग रहा है, एक फिल्म का डायलॉग है कि इस बार शेर आया है लेकिन घायल है, ये सही मौका है वार करने के लिए आरसीबी और आरसीबी फैंस के लिए। हाँ, पर वो मैंने एक और कोई डायलॉग सुना है कि घायल हूं तो घातक भी हूं, ऐसा ही धुरंधर हाँ का शायद डायलॉग है वो। तो हाँ। हो सकता है घातक निकले। नहीं घातक है आ, सीएसके, क्या लग रहा है आपको अभी फिलहाल? तो मुझे हाँ, पर कन्फर्म लग रहा क्या, है। पर धुरंधर 2 का डायलॉग है हौसला ईंधन। तो क्या इनके हाँ पास वो हौसला है, क्या वो ईंधन है कि ये हाँ आरसीबी को चिन्ना स्वामी में जाके हरा सकते हैं? अभी हाँ तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। कल को कुछ हो हाँ। जाए तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। नहीं फैंस तो सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहे हैं कि टॉस पर आकर ऋतुराज कहते हैं धोनी इज प्लेइंग। हाँ हाँ, या वो अगर सिर्फ इतना ही कहते ही इज इन प्लेइंग 11, तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि कौन किसकी बात हो रही है। सर आरसीबी तो वहीं आ ये जाएगा। आरसीबी का गेम वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रेडिक्शन भी कर ले लेते हैं, मुझे लगता है बहुत डाउट हम दोनों को होगा नहीं, प्रेडिक्शन में दोनों की गाड़ी आज आरसीबी की तरफ जाने वाली है। बस परसेंटेज देख लेते हैं कौन कितना आज दे रहा है, रवि सर क्या कह रहे हैं, सीएसके और आरसीबी? उत्कर्ष, आप हंसे ना तो मैं बोलूं कि 75 आरसीबी और ओके, 25 चेन्नई सुपर किंग्स। बोल्ड प्रिडिक्शन है आज आपका, वन साइडेड मैच हो रहा है भाई। मुझे ठीक है, अभी तो ऐसा दिख रहा है। हाँ 75 आप दे रहे बताएं, हैं, मैं आपका चलिए क्या है? 65 देता हूँ। मैं अभी भी आपका कह क्या रहा हूँ है? कि सीएसके के अंदर वो काबिलियत है, वो कम कर सकते हैं, बट फिर भी 65 आरसीबी यहाँ पर उनका बनता है भाई। तो प्लेइंग 11 हमने आपको बता दी दर्शकों, प्रेडिक्शन हमारा कह रहा है कि आरसीबी इस मुकाबले को जीत रहा है, तो आप भी इस मुकाबले के लिए अपना प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में करें, और हम लोग को भी लगातार कमेंट में बताते रहे कि कैसा लग रहा है हमारा शो, और हम क्या ऐड कर सकते हैं आप लोगों के लिए। लगातार आप बताते रहे, फिर अगले मैच की प्रेडिक्शन के लिए आपसे मुलाकात होगी, अभी के लिए धन्यवाद।